लखनऊ का भूतिया घर। हाँ, आज जो मैं स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ उसमें लखनऊ के ऊपर है। लखनऊ का एक घर जो कि भूतों से भरा हुआ था। ये मेरे दोस्त के साथ ही हुआ है, तो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि रियल स्टोरी है ये। मेरे दोस्त की लखनऊ में जॉब लगी थी और लखनऊ में काफी अच्छी उसको सैलरी मिल रही थी। उसकी उसी टाइम शादी हुई थी। शादी के होते ही कुछ दिनों बाद ही उसने कहा चलो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलता हूँ। उसने कहा मैं अपनी वाइफ को अपने साथ लेके जाऊंगा, और वाइफ को अपने साथ लेके जाने लगा। कुछ दिन बीते ही थे कि उसको किराए पर रहना पड़ा। उसको एक अच्छा घर मिल रहा था काफी कम कॉस्ट में। मतलब वहां रेट थे 40-50 के और उसको घर मिल रहा था 20-25 का। उसने कहा आधे में मिल रहा है, बहुत सस्ते दाम में मिल रहा है। वो खुशी के मारे फूलों नहीं समाया, वो अपने गांव आया। गांव आकर उसने थोड़ी सी जमीन को बेच दिया, कुछ उसके बाद सेविंग्स थी, उनको लेकर वो लखनऊ पहुंच गया। उसने डीलर से बात की और डीलर से बात करने के बाद वो जमीन के पेपर्स स्टार्ट करवा दिए और कुछ दिनों में वो उसने जमीन खरीद ली। जैसे ही वो घर खरीदा उसने, वो बहुत खुश था। उसने पूजा पाठ तक नहीं कराई, सीधा जाके रहने लगा। जैसे ही वो सीधा जाके उस घर में रहने लगा, जो उसके साथ वो दहला देने वाला था, हुआ कुछ इस प्रकार कि एक हफ्ता बीतता है। वो कहता है यार मेरी तबीयत से थोड़ी डाउन हो रही है। उसकी वाइफ कहती है अरे तुमने तो पूजा भी नहीं कराई, तुमने इतनी जल्दी करती इस घर में आने की। वो कहता चलो अगले हफ्ते पूजा करवा लेंगे, नवरात्रि आ रही है जब भी पूजा करा लेंगे। पर उसको क्या पता था वो नवरात्रि तक पहुंच ही नहीं पाएगा। और नवरात्रि तक पहुंचेगा भी तो कहाँ, हॉस्पिटल। तो हुआ कुछ ऐसा कि अगले दिन ही, एक हफ्ते बाद बीत चुके थे, उसका अगले दिन ही बाइक से एक्सीडेंट हो गया। वो ऑफिस से घर आ रहा था और घर आते में रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो गया। उसे घुटने में चोट आई, कोहनी में चोट आई और वो 2 दिन हॉस्पिटल में ही रहा। वो हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद वो ठीक हुआ और ठीक होते ही वो अपने घर के लिए निकल गया। जैसे ही वो अपने घर के लिए निकला, उसको क्या पता था कि रास्ते में ये सब कुछ हो जाएगा। उसको एम्बुलेंस में डालकर घर ले जाया जा रहा था कि देखते हैं एम्बुलेंस के आगे एक बिल्ली आ गई और वो बिल्ली भी मर गई। मेरा दोस्त अपने घर पहुंचा, उसने ऊपर जाके अपना सेटलमेंट करा कमरे में और वो रहने लगा। 2-3 दिन बीते ही थे कि उसके साथ जो शुरू होने लगा वो धैला देने वाला था। कभी उसकी वाइफ को ऊपर से आवाजें आती, तो कभी किचन में गैस चलने की आवाज आती। वो कहता है यार ये चीजों की किस चीज की आवाजें हैं जो मुझे आए जा रही हैं, आए जा रही हैं, आए जा रही हैं। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, उसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। वो तो बड़ा खुश था, लेकिन खुशी उसकी दुख में बदल गई, क्योंकि उसके काम बिगड़ने लगे थे और काम बिगड़ते बिगड़ते ही उसका वक्त बुरा स्टार्ट हो चुका था। क्यों? क्योंकि एक हफ्ते से वो ऑफिस से छुट्टी लेके पड़ा था, क्योंकि उसकी चोट लगी हुई थी, वो काम कर नहीं सकता था। ऊपर से मैनेजर के मैसेज कि कब तक तुम ठीक होगे, कब रिज्वाइन करोगे, कब कुछ कब कुछ। एक रोज कुछ ऐसा हुआ कि उसकी बीवी को ऊपर से आवाज आई। वो ऊपर जाने लगी, ऊपर जाने लगी, ऊपर जाकर देखती है तो एक औरत कोने में बैठी थी और उसने अपना सिर नीचे किया हुआ था और वो उसकी तरफ देख रही थी। वो उसका देखना उसको नजर को दहला देने वाला था। मेरी दोस्त की वाइफ डर गई काफी ज्यादा, वो वहीं बेहोश हो गई। सुबह जब मेरा दोस्त की आंखें खुली और वो सोकर अपनी वाइफ को देखने लगा कि वाइफ चाय क्यों नहीं लेकर आई है, तो वो पूरे घर में ढूंढने लगा। वो घर में ढूंढ ही रहा था कि वो ऊपर गया। ऊपर जाकर उसने देखा कि उसकी वाइफ जमीन पर पड़ी हुई है और वो जमीन पर पड़ी वाइफ को देखकर डर गया। वो कहता अरे तुम्हें क्या हुआ? उसे खुद चोटें लगी हुई थी। उसने अपनी वाइफ को कैसे भी खींच खूंच कर बेड पे लेटाया और बेड पे लेटाने के बाद उसके ऊपर थोड़ा पानी मारा और डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने पूछा बेटे क्या हुआ, तुम्हें तो काफी तेज बुखार भी हो रहा है। उसने बताया कि कुछ नहीं कुछ नहीं। तो डॉक्टर साहब ने कहा नहीं बताओ क्या हुआ है। उसने बताया कि मैंने ऐसे ऐसे इस कोने में एक औरत को बैठे हुए देखा। ये सुनकर डॉक्टर भी सहम गया, पर डॉक्टर ने कहा अरे ऐसा कुछ नहीं होता बच्चे, आप फिक्र ना करो, आप ठीक हो जाओगे, थोड़ा आपको बुखार है इसलिए आपको ऐसा लगा। वो रेस्ट करने लगी। 2 दिन बीते ही थे कि एक रोज ऐसा हुआ कि वो सुबह सुबह किचन में गई, उसने चाय बनाई और चाय बनाकर वो बाहर आ गई। वो बाहर आकर पानी पानी पीने ही लगी थी कि उसको लगा कि यार चाय की जो लाइटर है उसको बंद करना भूल गई, गैस के रेगुलेटर को। वो वापस किचन में जाती है, देखती है तो चाय का कुछ सामान ही नहीं। दूध वापस पैकेट में रखा हुआ है, भगोना ऊपर लटका हुआ है और चाय पत्ती का डिब्बा ऊपर रखा हुआ है। वही चीज देख के डर जाती है कि मैंने इतना कुछ करा। वो अपने शाम तक सहमी रहती है और शाम को अपने पति को सारी कहानी सुनाती है। पति कहता है यार मुझे भी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है इस घर में। इतनी दिक्कतें, पल पल दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं और दिक्कतों का रूप खत्म ही नहीं हो रहा। उनको क्या पता था कि वो दिक्कतें उनकी मौत का खेल बनेंगी और मौत को ऐसे करके छू के लाएंगी जैसे उन्होंने कभी सोचा भी ना हो। फिर जो उनके साथ हुआ वो और ज्यादा दहला देने वाला था।
वो छुट्टी बनाने के लिए वापस अपने गांव आ गए, मुझसे वो मिला, उसने बताया यार मैंने घर लिया है, साला दिक्कत ही दिक्कत है उसमें, कभी मैं बीमार हो जाता हूँ, कभी वाइफ को कुछ दिक्कत हुआ है, पैसे खर्च हुए ही जा रहे हैं, रुपए बच ही नहीं रहे हैं। पूरी कोशिशों के बाद भी 1 रुपया घर में नहीं टिक रहा है कि 1 रुपया घर में टिक जाए। मैंने कहा अच्छा। मैंने उसको बताया कि तू अब ऐसा कर, अपने गेट पर हनुमान जी की तस्वीर लगा। वो कहता है ठीक है भाई, चल मैं लगा लूंगा। मैंने उसको ही दुकान से हनुमान जी की तस्वीर दिलवाई, पंचमुखी हनुमान जी। वो लेकर जा ही रहा था कि रास्ते में उसका बैग ही चोरी हो गया। उसका बैग चोरी हुआ और वो वहां पहुंचा तो बैग में तस्वीर थी, तस्वीर नहीं ले जा पाया। फिर वही काउंटडाउन स्टार्ट, वही दुख भरी जिंदगी, कभी बुखार तो कभी जुकाम, कभी तबीयत खराब तो कभी कुछ कभी कुछ। पर नवरात्रि आने ही वाली थी और 4 दिन बचे थे। 4 दिन पहले मेरे दोस्त के जो बुखार चढ़ा, वो इतना भयंकर बुखार था कि उसको 15 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा। उसके 14 दिन तक नॉन स्टॉप बोटल्स चढ़ी। मतलब वो बीत चुका था बिल्कुल और नवरात्रियां निकल गईं, पर वो पूजा पाठ कुछ नहीं हो पाई। उसकी बीवी ने कहा कि कुछ तो कराना पड़ेगा। उसके साथ की जो दोस्त थी, उसकी बीवी की अड़ोसन पड़ोसन, उन्होंने कुछ बताया नहीं। उन्होंने कहा अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो एक औरत ने कहा चलो मैं तुम्हें एक बाबा के पास ले चलती हूँ। वो उसे बाबा के पास ले आती है और बाबा देखते ही कहता है बेटे तुम्हारे घर में काले जादू का साया है, और इतना बुरा साया है कि तुम चाहकर भी बच नहीं सकती। तुम इसके लिए कुछ करो तो क्या करो? तो वो कहती है बताओ बाबा जी मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ तो बताओ जो मैं कर सकती हूँ। ठीक है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम ये करो। बाबा कहता है कि देखो तुम्हें करना कुछ ज्यादा खास नहीं है, ऐसा करो अपने घर में शांति कांड करवाओ। उसने शांति कांड करवाया, कुछ दिन तक सफलताएं मिली, अच्छे दिन गुजरे। पर फिर वही दुख भरी दिन, आवाजें सुनाई देना, कभी रात को सही से नहीं सोना, डरावने सपने आने, बहक जाना, परछाइयों का दिखना, कभी नहाने जा रहे हैं नहाकर निकल रहे तब वापस से टंकी ऑन हो जाना। ये सच भरी घटना है जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, और ये सारी बातें एकदम परफेक्टली सच है। इसमें कुछ मैंने ऐड ऑन नहीं करा है। जो मेरे दोस्त ने मुझे दास्तानें बताई वही मैं आप लोगों को सुना रहा हूं। उसके बाद जो मेरे दोस्त के साथ हुआ, वो रात और ज्यादा दहला देने वाली थी। उसको नहीं पता था कि इतना कुछ हो जाएगा। फिर जो उनके साथ हुआ, उन्होंने हार थक कर कहा कि यार करें तो करें क्या। उन्होंने एक भक्त को बुलाया। उस भक्त ने 25,000 रुपए लिए, उस घर में हवन किया। हवन करने के बाद भी कुछ फायदे नहीं दिखे, कुछ दिन दिखे, एक हफ्ते करीब। फिर वही दुख दर्द। एक दिन एक रोज जो ऐसा हुआ वो दहला देने वाला था, जो मैं बताने जा रहा हूं। उन लोग घर के बराबर के बराबर के बराबर वाले घर में ही एक दावत थी, तो उस रोज मेरा दोस्त जो है वो भी गया हुआ था, उसकी बीवी भी गई हुई थी। रात को पार्टी हुई, मेरे दोस्त ने काफी दारू पी। उन लोगों में एक ने ज्यादा दारू पी ली थी और उसने पोल खोल दी कि भाई तूने वो घर क्यों लिया, उस घर में जो हुआ है वो तुझे नहीं पता क्या? उसने कहा यार मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ, मेरे सारा दिन रात बेकार गुजर रही है, तुम बताओ क्या हुआ। उसने सारी स्टोरी सुनाई कि उस घर में एक ऐसे ऐसे करके लड़की मर गई थी, और उसका प्रेमी जो था वो भी उसको ढूंढते ढूंढते आया। जब उसने उसकी बॉडी को देखा तो उसको हार्ट अटैक हुआ और वो भी वहीं मर गया। आज भी उन दोनों प्रेमी प्रेमिकाओं की जोड़ी उसी में रहती है। तू अच्छा कर, ऐसा कर कि इस घर को यहाँ से बेच दे। मेरे दोस्त ने क्या करा कि उसने भी सेल पर लगा दिया 25 लाख रुपए, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। और कुछ दिनों में एक अच्छा ग्राहक मिला और वो 25 लाख में उस घर को ले गया। ऐसे करके मेरा दोस्त उस झक्कुम से बचा, और आज भी उस चीज को वो याद करता है तो वो डर जाता है। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है और आप मुझे मेरे 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 द्वारा रिप्रेजेंट करना चाहते हो उसको, तो मुझे आप डीएम कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है हेमंत चौधरी डैश करके 4 लिख दोगे तो आप मेरी आईडी आ जाएगी। आप उस पर कुछ ही भेज सकते हो, अपनी स्टोरी बता सकते हो, मैं कॉल पे बात कर सकता हूँ आपसे। बाकी स्टोरी पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरे पास बहुत सारी स्टोरी जाकर देखिए। लव यू ऑल।